अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, आप सब खैरियत से हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 है, क्लास 9 मैथमेटिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के सामने कुछ टाइम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अपना टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसी टाइम पे जाएं, आपको वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। ये डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है पर फॉर एग्जांपल, उसके सामने जो टाइम है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ही स्टार्ट होगा। तो आपको सारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना नहीं पड़ेगा। स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, encircle the correct option. तो पार्ट नंबर 1, which of the following is a class mark of the interval? क्लास मार्क इसका कौन सा? ठीक है, आपने ये बताना है। नंबर पहले का तो बड़ा इजी है, ये है। ठीक है, क्लियर है ना? तो क्लास मार्क कैसे होता है? 10 जमा 15 बटा 2, तो ये है 25 बटा 2, और ये क्या है? 12.5। ये आपका जवाब है। टू को देखें। व्हाट इज साइज ऑफ द क्लास इंटरवल? इसका साइज क्या होगा? ठीक है ना? तो ये 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, 6 भी शामिल है, 7 भी शामिल है। टोटल कितने हो गए? 4। तो ये आपका जवाब है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल? ठीक है, तो जाहिर है हिस्टोग्राम ही होता है। ठीक है, हिस्टोग्राम को ही कहते हैं ना। तो तीसरे का हो गया सी। 4 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? ठीक है, रेंज नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन ये नहीं होता, ये अरिथमेटिक मीन होता है। ये मीन होता है, मोड होता है, मीडियन होता है। सो यहाँ पे मीन का जिक्र है तो यही है। उसके बाद इसके बाद कौन सा है? पंच। पंच कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा? ग्रुप डाटा में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है, सबका सम होता है, डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ऐसे कुछ होता है ना। तो उस हिसाब से अगर आप देख लें तो नंबर 5 में हमारे पास सी आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए अरिथमेटिक मीन आप जाके पिछले उसमें देख लें, फॉर्मूले गिवन है तो उसमें देखें ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो 5 हो गया सी। 6 को देखते हैं। इफ अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है ऑफ 25 वैल्यूज इज 10, देन व्हाट इज सम ऑफ वैल्यूज? ठीक है, सो वो क्या कहते हैं? 25 वैल्यूज की बात हो रही है। ठीक है, तो उसका क्या है? अरिथमेटिक मीन 25 है। सम ऑफ वैल्यूज आपको पता है क्या होता है? मीन की अगर हम बात करें तो वो होते हैं क्या नाम है? सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ वैल्यूज होगा मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मीन ऑफ 25 वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यू 25 हो गए, मल्टीप्लाई बाय मीन। मीन वो कह रहा है 10। तो ये कितने हो गए? 250। इतना ही कुछ है ना। तो छठे का आपके पास ए आ गया। बहरहाल आप देख लें, ये तो कोई मसला नहीं है ना। मीन कैसे फाइंड करते हैं? यानी एवरेज। सो नंबर सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज। अच्छा, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डेटा? मीडियन, इसका मीडियन क्या होगा? 1 2 3 4 5 ऑड है ना। तो पहले इसको वो करें, तरतीब में लें। 1 2 3 4 तरतीब में लेंगे तो दो ये छोड़ के, दो ये छोड़ के, दरमियाना सही है। अच्छा, ये 7 हो गया। 8 को देखना है। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, कैन हैव मोर देन वन वैल्यू? मोड ही होता है ना कि जिसके मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा 8 भी हो गया। 8 का सी। 9 को देख लो। 9 क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एम। अच्छा, ये मोहम्मद वर्ड है, इसमें एम। तो 1 2 3, 3 है। 3 बटा टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 3/8 जहां पे होगा वही हमारा जवाब होगा। नंबर 10, probability of picking an S from a well shuffled pack of 52 playing cards is। probability क्या होगी S की?
तो 10 में आप देख लें, 10 में आपके पास ये आना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कितनी दफ़ा होता है कार्ड्स में, वो जो ताश के पत्ते या क्या होते हैं उसमें, ये कितनी दफ़ा होता है? 4 दफ़ा। तो 4/52, ठीक है। 4 1 4 और 13 4 52, 1/13, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। इसके बाद हमारे पास है 11, ठीक है। फोर फोर होते हैं, ठीक है ना, फुल पैक में 4 होते हैं, तो आप उस हिसाब से कर लें। बहरहाल आगे देखें, नंबर 11, 11 क्या कहता है? वो ये जो होता है ना, ए वाला होता है, ए वाला पत्ता, ये आपको पता होगा, इस तरह होता है, ये ए होता है, ठीक है, और ये इस तरह होता है, तो ये 4 दफ़ा ये होते हैं, दैट्स वाई, सिंपल सी बात ये, ठीक है। और क्या नाम है, इधर भी इस तरह दिल होता है, इस बहरहाल ये चीज़ें छोड़ दें, सिंपल ये है कि 4 दफ़ा होता है, तो 4 बटा ये। अच्छा, नॉर्मल फेयर डाई इज रोल्ड 6,000 टाइम्स। 11 की बात कर रहा हूँ, तो 11 में क्या है, ठीक है, 6,000 टाइम्स द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ 5 इज, ठीक है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ 5। नॉर्मल डाई जो होता है उसको छोड़ो, डाई में क्या होता है, एक होता है, 5 एक होता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 6, प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 5 की, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या है, 1/6। अब एक्सपेक्टेड, सो एक्सपेक्टेड क्या होता है, ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। सो ट्रायल्स हमारे पास है 5000, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, ऐसे ही है ना, 6000, सॉरी 6000, सो 6 6 कैंसिल, 1000 बचेगा, तो ये सी आपका जवाब है। बहरहाल आप इसको चेक करें, 11 हो गया। 12 की बात करते हैं। Fair coin is tossed 500 times. Okay. Expected number of tails. ठीक है ना। तो जो कॉइन होता है उसमें क्या होते हैं, टेल्स एंड हेड बराबर बराबर होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि या तो टेल आएगा या हेड आएगा। तो अगर एक दफ़ा फेंकोगे तो आधा आधा चांस है, यानी 1/2 है, ऐसे ही है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि एक की प्रोबेबिलिटी है 1/2, या हेड है या टेल है, वो बात की बात है। तो n मल्टीप्लाई बाय p क्या होगा, n है 500 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सो ये मेरे ख्याल से 250 आना चाहिए। बी आपका जवाब है। 12, ठीक है। 12 के बाद क्या है, 13, सो 12 का हो गया बी। 13 को देखें, इन a group of 5 people, okay, 4 like peach juice, the expected number of people in a population of 1200 who like peach juice, ठीक है। अच्छा, पीच जूस, तो वो क्या होगा, ठीक है, इसको देखना। 13 को, तो इसमें वो कहते हैं ना कि अगर 5 बनते तो 4 लाइक करते, 1200 में कितने लाइक करेंगे, 5 में 4, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4/5 उसकी प्रोबेबिलिटी है पीच उसकी। 1200 मतलब है ये n है हमारे पास 1200, तो n मल्टीप्लाई बाय p एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी। तो n हमारे पास है 1200 मल्टीप्लाई बाय p हमारे पास है 4 थे 5 में से, तो 5 1 5, 20 5 100, 24 5 120, 240, बहरहाल 4 0 0 4 4 16, 4 2 8 1 9, 960 बनते, ये आपका जवाब है। नंबर 14, हाउ मैनी टाइम्स, यानी n चाहिए। हनी शुड टॉस अ फेयर कॉइन इफ ही एक्सपेक्ट्स, फेयर कॉइन इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1/2, ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है 100, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 100, ठीक है। तो इसमें से क्या निकालना है, n, n मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ओके। सो ये कितना है 100, और p हमारे पास है 1/2, सो n हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये हो जाएगा 200, सो 200 आपका क्या है, जवाब है, ठीक है। 14 का हो गया नंबर। 15 को देखते हैं। 15, एन इवेंट विच कैन नेवर हैपन, भी नहीं होता, इसको कहते हैं इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इसका हो गया डी। 16 को देखते हैं।
टू सच इवेंट्स हुज बराबर बराबर होते हैं, तो इनको कहते हैं इक्वली लाइकली। ठीक है, 16 है ना, 16 का हो गया बी। 17 को देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टन, सर्टन मतलब है कि अब बिल्कुल यकीन है कि यही होगा, तो उसका 1 होता है। ठीक है, जो 100% होता है उसका 1 है। कौन सा है ये? ये 17 था तो डी हो गया। 18 की बारी है। 18 कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन टेक द वैल्यू। कौन सा? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 और 2 भी हो सकती है। सो ऑल ऑफ दिस, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, डी। अच्छा, 18 हो गया। 19 को देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट टेक द वैल्यू, दो नहीं हो सकती, या वैल्यू 0 से लेके 1 के दरमियान होती है। 0 भी हो सकती है, 1 और 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 2 कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो सी इसका क्या है? जवाब है। डबल एक्स यानी 20। 20 क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, हो ही नहीं सकता, तो वो 0 है। ठीक है, ए इसका क्या है? जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड मीन, मोड एंड मीडियन। फाइंड कर देते हैं। सबसे पहले टेबल, तो ये हमारे पास टेबल है और इसमें कुछ वैल्यूज होंगी। ये 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इन सब का अपना मतलब है। अच्छा, ये एक्स वाला होगा, ये एफ वाला होगा, ये एफ एक्स वाला होगा, और ये क्या होगा? सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। एक्स ये है 5, तो ये है 2, फिर ये है 10, ये है 4, ये 15, ये है 6, ये है 20, ये 8 हो गया, और फिर 25, 10 और 30, 12, सॉरी सॉरी सॉरी, 30 क्या, 7, फिर 35, 5, और क्या चीज़, 40, 3, और फिर ये जो है ना सबसे नीचे वाला, ये हो जाएगा फ्रिक्वेंसी का सम। तो मिला के क्या बनता है? 45। और ये जो है एफ एक्स, ये 10, 10 4 40। चले इससे पहले कॉम्युलेटिव फाइंड करते हैं। सो पॉइंट क्या नाम है, यहाँ पे 2 होगा, फिर ये आके 4 6 हो जाएगा, फिर ये 6 6 12 हो जाएगा, फिर ये 12 8 20 हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा, 30 7 37 हो जाएगा, 37 5 42 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये 37 है, ये 42 है। ठीक है, एफ एक्स 5 2 10, क्योंकि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, सो ये 40, 15 6 90, 2 8 16 160, 25 250, 3 7 21 210, 5 5 25, 5 3 15 217, ये क्या है? 3 4 12 120। तो सब मिला के 1055 बनता है। ठीक है, अब क्या करना है? ये यानी एफ, सॉरी, हमें ये चाहिए एफ एक्स, तो इसलिए 1055। अब क्या करना है? सबसे पहले फाइंड करते हैं मीन। ठीक है, सो मीन क्या होता है? एफ एक्स डिवाइड बाय एफ। तो एफ एक्स का हमने निकाल लिया, वो 1055 डिवाइड बाय क्या? 45, तो 45। देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। 1055 डिवाइड बाय 45, ये आता है 23.44। 23.44। ठीक है, ये आपके पास पहला रिजल्ट आ गया। अब दूसरा, मीडियन। तो मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा क्लास कंटेनिंग। ठीक है, मैं पूरा पूरा लिख लेता हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ। क्लास कंटेनिंग, ठीक है, nth बाय 2, या सॉरी nth बाय 2 नहीं, n बाय ट्रूथ वैल्यू, सही है। तो या वैल्यू नहीं, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन लिखने ये ज़्यादा बेहतर है, ऑब्जर्वेशन या वैल्यू। ठीक है, बस बहरहाल, तो ये कौन सा है?
एन हमारे पास है टोटल फ्रिक्वेंसी, ये हमारे पास है 45/2, तो ये आ जाएगा 22.5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी ये फ्रिक्वेंसी 22.5 कहाँ पे आएगा, अब जरा गौर करें कि 22.5 कहाँ पे आएगा, वो उसको पहले करना है, उस हिसाब से ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये मतलब कि टोटल फ्रिक्वेंसी है ना, टोटल फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है 45 है, तो कम्युलेटिव भी 45 है, तो इस हिसाब से 12 यहाँ पे कम्युलेटिव बन रहा है, 20 यहाँ पे बन रहा है, 20 के बाद ये वाला लेना है, क्यों, क्योंकि 22 है, तो ये इस 30 वाले रेंज में आ रहा है, तो इसके हिसाब से वैल्यू देखे कौन सी है 25 है, तो आपके पास जो मीडियन है, यानी ये कोई ऑब्जर्वेशन आ सकती है ना, तो वो 25 वाली आ सकती है। ठीक है, ये आपके पास मीडियन हो गया। अच्छा मोड क्या होगा, मोड 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 हमारे पास होता है मोस्ट फ्रिक्वेंट, होता है ना मोस्ट फ्रिक्वेंट, तो मैं लिख लेता हूं मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन या वैल्यू, सही है। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट कौन सी होगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है ना, तो ये 25 जवाब आएगा, तो मोड भी आपका 25 है, मीडियन भी आपका 25 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप डेटा है, तो इसको कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये होता है, और इसमें क्लास बाउंड्रीज भी चाहिए। आपको ये अब आना चाहिए ना, ये आखिरी एक्सरसाइज है, आपका कोर्स ख़त्म हो गया इसके साथ ही। तो ये मार्क्स हैं, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है इनकी। ठीक है, और ये फिर क्लास बाउंड्रीज है, तो ठीक हो गया। अच्छा फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला समझते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें किस चीज़ की क्यों ज़रूरत है। मीडियन फाइंड करना है, मीडियन, मीडियन का आपने लिख लेना है कि ये बराबर होता है L+H/F। ठीक है, फिर N/2 - C। अब ये, अब इसमें जो C है, ठीक है, वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, N जो है वो टोटल फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, मतलब टोटल फ्रिक्वेंसी भी चाहिए, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी चाहिए, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की, चलो इस पर बात होगी। एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है, तो क्लास बाउंड्री भी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि 39 है, ये 40 है, तो डिफरेंस आ रहा है, दैट्स वाई में चाहिए। अगर ये भी 39 ये भी 39 होता, फिर हम क्लास बाउंड्री ना लेते। बहरहाल आप देख लें मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी, तो इसका अगर टेबल बनाते हैं तो 30 39, फिर 40 49, फिर 50 59, फिर 60 60 69 70 79। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी 3, और इसकी 8, और इसकी 11, इसकी 5, और इसकी 4। ठीक हो गया, अब सबकी फ्रीक्वेंसीज को इकट्ठा करते हैं, तो ये 3 8 11 11 22 22 5 27 27 4 31, तो ये आपका है डेल एफ, सॉरी सिग्मा एफ। ठीक है, अगर यहाँ तक ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज ये हैं आपके पास, चलें क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे क्या होगी 29.5, क्योंकि इससे 0.5 माइनस करेंगे, और ये क्या होगा 39.5, ये 39.5 दोबारा आएगा, तो ये आएगा 49.5, ये 49.5 फिर आएगा, और ये आएगा 59.5, ये 59.5 फिर आएगा, और ये आएगा 69.5, ये आएगा 69.5, और ये आएगा 79.5। ठीक है, अच्छा ये सारा कुछ क्लियर। तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज लगाते हैं, अब चेक करें क्या होगा। ठीक है, अच्छा पहली बात यह है कि इसमें आपने एनथ क्या नाम है उसका, आप कहते हैं कि जो मीडियन है, पहले उससे पहले, ठीक है, मीडियन क्या है N/2 वैल्यू, पहले आपने ये फाइंड करना है। ठीक है, इसको फिलहाल रहने दें, ये यहाँ से आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है। तो N/2, N क्या है आपके पास टोटल 31 है, तो 31/2 वैल्यू। ठीक है, या ऑब्जर्वेशन या आइटम, तो ये आएगा 15 2 30 15.5 वैल्यू। ठीक है, यानी वो फ्रिक्वेंसी जो 15 के पास हो, इसके लिए आपको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी चाहिए, तो चलो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए मैं एक ये बना देता हूँ
इस तरह से ये यहाँ पे, ठीक है, ये सो ये हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब वो पहले की है 3, दूसरे की 3 जमा 8 11, फिर 11 जमा 11 22, फिर 22 जमा 5 27, और फिर 27 जमा ये 4 31। ठीक है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का भी ग्राफ आ गया, वो क्या नाम है, टेबल आ गया, कॉलम आ गया। ठीक है, तो ये 15.5 कह रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है जिसमें 15.5। अब इसका ग्रुप कौन सा है, ये, तो मीडियन कहाँ पे आएगा, इसके अंदर मीडियन आएगा। सही है, पहली चीज क्लियर। अच्छा, मीडियन उधर आएगा। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है, तो मीडियन का फॉर्मूला है कि मीडियन को फाइंड करने के लिए आप लिखें कि नाउ मीडियन। ठीक है, तो मीडियन है L प्लस एच बाई एफ, और फिर है N बाई 2 माइनस सी। अच्छा, L है लोअर क्लास बाउंड्री, ये इसी का, ठीक है, जिसमें मीडियन ग्रुप है। ठीक है, मीडियन ग्रुप, तो ये है लोअर क्लास बाउंड्री, इसकी है 49.5 जमा एच। एच इसका साइज है, तो जाहिर है 60 मनफी 50 10, 10 साइज है, 10 बटा एफ, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, ये देखें एच हमें पता है कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल, वो तो ऑलरेडी पता है। ठीक है, जो बाकी उसके नीचे है एच और एफ है ना, तो एफ हमें पता है फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप वो 11 है, और एन, एन आपको पता है कि एन हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी है वो 31 बटा 2 माइनस सी। सी हमारे पास क्या है, सी है हमारे पास मीडियन क्लास से पहले वाली की फ्रिक्वेंसी कम्युलेटिव, सो इससे पहले वाली कौन सी, 11, तो 11। अब इसको सॉल्व करते हैं, 49.5 जमा 10 बटा 11, और ये होगा, इनको इस तरह करें, 2 31 मनफी 11 2 22, तो आएगा 49.5 प्लस 10 बटा 11, और ये आएगा 9 बटा 2। ठीक है, सो 49.5 जमा 10 9 90 बटा 11 2 22, इससे क्या आएगा, ये एक, सो 22, 49.5 को 22 से मैं ज़र्ब कर देता हूँ, यानी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो 49.5 मल्टीप्लाई 22, 1089 प्लस 90। ठीक है, सो इसी के साथ प्लस 90 कर देता हूँ, 1179 बटा 22, और डिवाइड बाई 22 भी कर देता हूँ, तो ये आएगा 53.59। तो बिल्कुल ठीक है, 53.59 ये आपका क्या है, मीडियन है। ठीक है, सो मीडियन, सो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। सही है, अब चेक करें, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 4, 4 को देखते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 वैल्यूज इज, ठीक है, ये गिवन है। ओके, अब जरा चेक करें क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहे हैं कि इफ 9 वैल्यूज ये हैं तो 10वां वैल्यू फाइंड करें। कर लेते हैं सॉल्यूशन। सो अरिथमेटिक मीन, ठीक है, मीन यानी x इस तरह लिखें, ये बराबर है हमारे पास कितना, 35.5 नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, सो वो कितना है, वो है 10, यानी ये हमारे पास है n, 10। यहाँ तक होपफुली आप इसको पिक कर रहे हो, समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब वैल्यूज हमारे पास कौन सी हैं, वैल्यूज, ठीक है, सो वैल्यूज हमारे पास हैं 20 23 37 48 29 33 45 40 45 अगेन, बस। ठीक है, और 10th को कह दें x, वो हमें नहीं पता। ठीक है, या इसको कह दें फॉर एग्जांपल p। अच्छा, अब शर्त क्या है, हमने 10th वैल्यू फाइंड करनी है, तो कर लेते हैं अरिथमेटिक मीन। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है कि x बाई एन होता है। तो x जो है वो वैल्यूज हैं, वो 20 जमा 23 जमा 37 जमा 48 जमा 29 जमा क्या चीज़,
33 और फिर या अब सब ये बस ये कह दें ये आ गया ना आपके पास जवाब। अब देखिए अरिथमेटिक मीन आपके पास है 35/5। ओके, ये हो जाएगा 20 जमा 23 जमा 37 जमा 48 जमा 29 जमा 33 45 जमा 40 जमा 45 जमा 9। ठीक है, 9 नहीं सॉरी, आखिर में क्या है पी। पी इसको पी की जगह कुछ और कह देते हैं, क्या नाम है उसका, जेड कह देते हैं। तो ये हो जाएगा जेड, ताकि पता चले ना कि ये अलग है, डिवाइडेड बाय। आपकी मर्जी है, लेकिन ये ना हो कि इनके साथ मिक्स करें। एन की वैल्यू क्या है 10। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 10 ये बाय 1 इस तरह। सो 10 ज़रब ये 3, ये हो जाएगा 355 और ये हो जाएगा मैं सबको जमा करके चेक करता हूँ क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो 20 जमा 23 जमा 37 फिर जमा 48 जमा 29 फिर जमा 33 जमा 45 फिर जमा 40 फिर जमा 45। तो 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 320 आ रहा है। तो 320 जमा जेड, जेड क्या होगा 355 माइनस 320, तो क्या आएगा 35। सो जेड की वैल्यू क्या आ गई 35। मेरे ख्याल से यही आपका क्या है जवाब है। तो मैं देखता हूँ कि क्या जवाब है। बहरहाल यही आपका क्या है जवाब है, हाँ 35। क्वेश्चन नंबर 4 35। ठीक है, सो वो क्या कह रहे थे कि क्या करो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि फाइंड द 10th वैल्यू। सो आप ये कहें कि 10th वैल्यू, 10th वैल्यू। सो 10th वैल्यू आपके पास ये है 35। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 बी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड मीन मीडियन एंड मोड। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो टेबल में जो जो चाहिए, ज़ाहिर फार्मूले में पता है। अब एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो फार्मूला होगा उसके हिसाब से मैं मजीद वो बनाऊंगा। ठीक है ना, कॉलम। तो ये है क्लासेस। ओके, फिर ये है फ्रीक्वेंसी। क्लास है 0 से 10 तक, फिर फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है। अच्छा, फिर 10 से लेके 20 तक है, तो ये है 5। और फिर है 20 से लेके 30 तक, ये क्या है 7 है। 30 से लेके 40 तक ये कितना है 5 है। 40 से लेके 50 तक ये कितना है 1 है। ठीक है, अब मीन को देखें। मीन का फार्मूला होता है ये एफ एक्स डिवाइड बाय एफ। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें जो चीज़ें चाहिए वो कर लेते हैं पहले। ये एफ चाहिए, तो एफ हमारे पास है 1 5 6 6 7 13, 6 7 13 18 19। ये 19 आ गया। एक मिनट, 1 5 6 12 12 7 19। ठीक है, अच्छा ये आ गया। इसके बाद हमें एफ एक्स चाहिए। ठीक है, तो एक्स हमें कैसे पता चलेगा, एक्स हमें हमारे पास आएगा मिड वैल्यू। ठीक है, ठीक है, क्लास मार्क्स या मिड वैल्यू। सो क्लास मार्क्स वो चाहिए, वो फाइंड कर देते हैं। देखें जो जो चीज़ चाहिए वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू को जमा करते हैं, डिवाइड बाय 2, यानी 10 जमा 0 डिवाइड बाय 2, 5 आएगा, यानी इनकी दरमियानी वैल्यू। तो ये 5, इसका 15, इसका 25 और इसका 35 और इसका 45, ये वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, क्लास मार्क्स। ठीक है, एक्स, ये एक्स होता है बेसिकली। अच्छा, अब एक चीज़ और एफ एक्स चाहिए। सो मैं कहूँगा एफ एक्स ये है। ठीक है, अब एक्स भी मेरे पास है, एफ भी मेरे पास है। ये आ जाएगा 5, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं, एफ और एक्स। ठीक है, अच्छा ये क्लास मार्क्स है। ठीक है, और ये एक्स से ज़ाहिर कर रहा हूँ। तो 5 15 5 75, 25 7 5 7 35, 5 7 5 35, 7 2 14, ये भी 175, ये 45। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमने बेसिकली इनको मिलाना है। तो जब मिलाते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, एफ एक्स ये आएगा 475। आप सबको जमा करके देख लें। ठीक है, अब मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास है 475 और ये मेरे पास है कितना 19। 19 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब 25 आता है, मतलब मीडियन क्या है 25 है।
ये पहला जो मसला है वो सॉल्व। मीडियन सॉरी मीन 25 वैल्यू आ गई। अब देखें मीन हो गया। मीडियन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मीडियन ग्रुप। तो मीडियन ग्रुप फाइंड करेंगे, ठीक है। सो वो होता है नाउ फॉर मीडियन, ठीक है ना। मीडियन की बारी है, तो वो क्या करेंगे, मीडियन ग्रुप फाइंड करेंगे। होता है n/2 ऑब्जर्वेशन या वैल्यू या आइटम, ठीक है। तो सही है। n हमारे पास क्या होता है, टोटल फ्रिक्वेंसी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड बाई 2, ठीक है। वैल्यू सो ये है हमारे पास 19/2। ये वैल्यू, सो 19/2 से आता है 9.5 वैल्यू। तो ये आपने ग्रुप फाइंड करना है 9.5। इसका मतलब है फ्रिक्वेंसी में जाना है, तो 9.5 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब है हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का भी वो चाहिए, क्या उसको कहते हैं, कॉलम। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, ये पहले की है 1, दूसरी की ये दोनों जमा होंगी 6, फिर अगले में 3 जमा होगी 6 7 13, अगले में 13 5 18 और 18 जमा 1 19, ठीक है। कम्युलेटिव टोटल कितने 19 है ना, या इधर से ले लो। लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसके हिसाब से हमें ग्रुप चाहिए। तो ये हो गया 9.5। इसका मतलब है ये तो नहीं हो सकता लेकिन इधर हो सकता है, तो इसका मतलब है ये हमारा ग्रुप है, कौन सा, मीडियन ग्रुप। ठीक हो गया, ये हमें पता चल गया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू है, तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, अब चेक करना। मीडियन मीडियन हम फाइंड करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से अब मीडियन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला है कि L प्लस H और F और फिर क्या, n/2 माइनस सी। अब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एल एल क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री, तो क्लास बाउंड्री तो हम लेते नहीं क्योंकि ये भी 20 है, ये भी 20 है, क्लास बाउंड्री की जरूरत नहीं। लेकिन आप क्लास लिमिट ले लें, तो ये 20 है जमा एच। एच इसका साइज क्या है, 10 है ना, 10/f। उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 7 है। ठीक हो गया, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप 7 हो गया। अच्छा, एन नंबर ऑफ आइटम्स, क्या नाम है, नंबर ऑफ आइटम्स या टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है, 19 है बटा 2। ये आपने की हुई है ना इंशाल्लाह, से पिछले एक्सरसाइजेज आप कर चुके हैं। तो माइनस सी, सी क्या है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन ग्रुप। सो ये 6 होगा, इससे पहले वाला 6 है ना कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो ये 6। अब इसको मैं सॉल्व करूं, देखूं मेरे पास क्या आता है, 20 जमा 10/7, अच्छा 19/2 मनफी 6/1, ठीक है। तो 20 प्लस 10/7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 19 मनफी 2 6 12। तो एलसीएम निकाला, आप कर लें इसको, 20 जमा 10/7 और ये हो जाएगा 7/2। 7 7 कैंसिल, 2 1 2 2 5 10, 20 जमा 5 25, 25 आपका क्या हो गया, मीडियन। ठीक है, इसको सॉल्व करें आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मीडियन का तो पता चल गया और दूसरे का भी पता चल गया, क्या नाम है इसका, मीन का। अब हमारे पास एक ही मसला रहता है, वो क्या है, मोड। नाउ मोड, ठीक है। मोड क्या है, मोड हमने फाइंड करना है, और ये है ग्रुप भी हमारे पास, क्या नाम है उसका, डेटा भी हमारे पास वो ग्रुप वाला है, तो कोई इशू नहीं। मोड का फॉर्मूला है, मोड का मोड का फॉर्मूला है एल प्लस एफ एम माइनस एफ क्या चीज़ 1 डिवाइड बाय 2 एफ एम माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई एच, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें मॉडल क्लास की बात होगी पहले, ठीक है। मॉडल क्लास वो है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो मॉडल क्लास कौन सी हुई, ये क्या नाम है इसका, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो ये मॉडल क्लास कौन सी है, मॉडल क्लास यही है जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो चेक करते हैं। सो एल उसका लोअर क्लास है 20 जमा एफ एम में फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 7, ठीक है। अच्छा, F1 प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास से पहले वाली क्या है, ये 5 है। सो -5 डिवाइड बाय 2 इंटू 7 माइनस 5 माइनस F2 जो है उसके बाद वाली की वो भी 5 है, सो ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय एच, एच क्या चीज़ है, एच है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, सो वो 10 है। हो जाएगा 20 जमा, ये ऊपर हो जाएगा 2, 7 में 5 क्या होता है, 2 होता है ना, डिवाइड बाय 14 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, इसको भी कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा 20 जमा 2/4 और मल्टीप्लाई बाय 10। 2 2 4 2 5 10 2 1 2 2 1 2 कैंसिल। 20 जमा 5 क्या 25। मोड भी कितना हुआ आपके पास 25। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या हुआ कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसको देखते हैं। Fun is learning to play dart. He plays it 20 times. Okay, and आपके पास हो गया 20 each day and probability of hitting bull's eye is ये probability p ये हो गया find। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो सारा कुछ देख के हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हिट्स इन 25 डेज। तो पहले कर लेते हैं कि 20 टाइम्स ईच डे। सो प्लेस, ठीक है, प्लेस ईच डे, तो कितने हैं 20 टाइम्स। ठीक है ना, ओके, यानी इसको n कह देते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बॉल, प्रोबेबिलिटी आपके पास है 1/10। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या एक्सपेक्टेड हिट्स कह दें इन ईच डे, ईच डे। ठीक है, सो ईच डे का पहले निकालते हैं फिर बाद में देखते हैं। तो ये n मल्टीप्लाई बाय p होता है। n हमारे पास कितना है आपको पता है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी, तो ये सारा कुछ क्या नाम है उसका, ये मैं बता दूं, खैर है कोई बात नहीं है। तो ये आपके सामने है इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। ये फार्मूला अब देख लें, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट n मल्टीप्लाई बाय p। सो मैंने डायरेक्ट किया n मल्टीप्लाई बाय p, बाकी आप लिख लें। n अपने पास है 20 मल्टीप्लाई बाय p है 1/10, तो कितना हुआ 2 हुआ। ये एक दिन का हुआ, वो 25 डेज का पूछ रहा है। सो एक्सपेक्टेड हिट्स इन 25 डेज। ठीक है, सो 25 डेज का क्या होगा 25 × 2 50। तो ये जवाब है 50 क्या चीज हिट्स। ठीक है, तो ये जवाब। इसका बी देखते हैं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मिसेस इन 25 डेज। हिट्स के अलावा मिसेस भी तो है ना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी वो 1/10 है, तो इसका मतलब है कि अच्छा पहले आप लेके प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसेस। ठीक है, टोटल क्या होती है 1 प्रोबेबिलिटी होती है, हिट की क्या है 1/10 है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 9/10। ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसेस पर डे। ठीक हो गया, तो ये है पर डे, पर डे। ओके, अब वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मिसेस इन 25, बाकी चीज़ें वही हैं। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मिसेस इन 1 डे या पर डे। ठीक है, ये कह दें। सो ये हो जाएगा ट्रायल्स, क्या नाम है उसका, ट्रायल 20 है ना एक डे में, तो मल्टीप्लाई बाय 9/10 वो है मिसेज हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 2 दोनों 18, ये हो गए। ठीक है, पर डे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मिसेज इन 25 डेज। अब 25 डेज की बारी है, एक मिनट में देखो, हाँ 25 डेज, तो 25 डेज के हिसाब से होगा 25 मल्टीप्लाई बाई 18 कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाई 18, सो ये मेरे पास जो आ रहा है 450 आ रहा है, 450 मिसेस। ठीक है, सो इतनी दफ़ा मिस किया। क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। Shifa usually gets late for her school 2 days out of 6 working days of a week. What is the expected number of days of her late arrival in 4 weeks? सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो प्रोबेबिलिटी पहले वो फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट अराइवल इन 6 days। ठीक है,
तो वो क्या है 2/6 है ना, तो 1/3, यानी टोटल 6 डेज है और वो 2 दिन नहीं आती। अच्छा लेट आती है मतलब। अच्छा फिर एक्सपेक्टेड, पहले है नंबर ऑफ डेज, पहले नंबर ऑफ डेज लिखते हैं पहले, वो है 4 वीक्स। सो 4 वीक्स मतलब 4 × 6 डेज, वो 6 वर्किंग डेज हैं, ठीक है, तो 24 डेज, ठीक है। अच्छा अब एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज यानी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, डेज ऑफ लेट अराइवल, लेट अराइवल लिख लेते हैं, तो वो क्या है n×p, ठीक है। n आपको पता है, p भी आपको पता है, अगर किसी को नहीं पता तो वो पहले पता कर ले, यहाँ से पता कर ले, ये देखें, ठीक है, ये n×p, ये फार्मूला है, पेज सारा कुछ आप नोट कर लें। सो n हमारे पास कितना है, ये n है बेसिकली, ठीक है। सो n है 24 × p हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है, तो 1/3, 3×8 24, सो 8 डेज, ठीक है। 8 डेज उसके एक्सपेक्टेड क्या है, लेट है 4 हफ्तों में, एक्सपेक्टेशन यही है। क्वेश्चन 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, Ashaz पता नहीं कौन है, tries her best to score 100% in each math assessment, but the probability of getting this is ये probability है उसकी। Find the expected number of assessments, ठीक है, यानी expected probability वो बतानी है, expected frequency सॉरी, in which she will score ये out of 20 assessments, ठीक है। कर लेते हैं इसको, तो probability, probability, probability each assessment in one assessment, ठीक है। तो वन असेसमेंट में इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो आपको भी पता है, वो है इसकी 0.8, ये p है बेसिकली, ठीक है। सो फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ असेसमेंट इन विच, ओके, आउट ऑफ टोटल, out of 20, okay, find the expected number of assessment in which she will score 100% out of 20 assessment, okay। So n ये है total assessments, ये है आपके पास 20, तो expected number of assessments, ठीक है, ये क्या है, ये आपके पास हो जाएगा n×p, असेसमेंट, असेसमेंट क्या नाम है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, ये आपसे चाहिए, तो ये 20 × 0.8, 20 × 0.8 का मतलब है 8/10, 10×1 10, 2 यानी 2×8 16, 16 असेसमेंट, ठीक है, ये आपको चाहिए, ये उसको मतलब है करने, 100% ले लें, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, इसमें क्या है। सो क्वेश्चन 9, इन अ लैब शेल्फ there are 50 reports of a COVID-19, okay. Among these 13 are female and 2 of the females are COVID positive, 13 में से 2 पॉजिटिव है। if a report is picked at random, okay, find नंबर ए, वो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फीमेल रिपोर्ट, इसके क्या चांसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल रिपोर्ट, ठीक है, फीमेल रिपोर्ट, तो टोटल 50 है वो लिखे, ठीक है, और वो कह रहे 13 फीमेल है ना, तो 13/50 ये आपके पास उसकी है। बी को देखते हैं, बी क्या कह रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल रिपोर्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ
मेल रिपोर्ट। सो आपको पता है सारा कुछ ऑलरेडी। मेल के कितने हैं? 2 है ना। 2 ऑफ द फीमेल, सॉरी 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 सॉरी, 13 उसमें फीमेल है, तो मेल कितने होंगे? पहले आप ऐसे लिखें कि मेल्स, मेल्स नंबर ऑफ मेल्स, तो टोटल है 50। 50 माइनस 13 फीमेल है ना, तो ये कितने होंगे? 37। 37 मेल्स, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल्स रिपोर्ट्स, ठीक है। तो मेल्स रिपोर्ट कह दें बस। अच्छा, 37/50, ये आपका क्या है? इसका जवाब है। जाहिर है ना, 37 मेल है और टोटल क्या है? 50 रिपोर्ट्स हैं, तो बस ठीक है। सी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फीमेल कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। नेगेटिव मतलब है कि जो कोविड नहीं है। कहते हैं 2 जो है ना वो पॉजिटिव है, तो 11 क्या है? नेगेटिव है ना, ठीक है। सो नेगेटिव, नेगेटिव कोविड 19 रिपोर्ट, फीमेल रिपोर्ट्स, फीमेल रिपोर्ट्स, ठीक है। तो वो क्या है? 13 मनफी 2, 11, 11 रिपोर्ट्स हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फीमेल, क्या चीज? कोविड 19 नेगेटिव क्या रिपोर्ट, तो वो क्या होगा? वो जनाब आपके पास होगा 11/50। सही है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। 9 के बाद क्या है? कुछ भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। अच्छा लगे इसको ज़रूर शेयर करना और दुआ देना। इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो कोई और कोर्स शुरू करूँगा। आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो ज़रूर पूछें, ठीक है। बस दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।